जिसका बाल बच्चा ही ना हो, जिसका बेटी से कोई संबंध ही नहीं हो, तुम बेटी के बारे में क्या बोलेगी? हो महिलाओं के बारे में उन्होंने किया क्या है? जब तुम महिलाओं के बारे में कुछ कर नहीं सकते तो महिलाओं को बोल कैसे सकते हो? अगर दिन में होता तो क्या दिन में भी महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तो क्या बोलूं, ऐसा शब्द बोलना चाह रहा हूँ कि कैमरे में बोल दूं, पूरा वायरल हो जाऊंगा मैं। इनको तो शादी कर लेना चाहिए। ममता दीदी कहाँ की आ गई? शादी करके घर बसा लो, अपने आराम से रहो, मौज में। तो बूढ़ी हो गई है वो। अरे बूढ़ी हो गई तो फिर जवानी आ जाएगी, शादी कर लेना चाहिए उनको। प्रशासन को टाइट करती, उस पर ज्यादा ध्यान देती। ये नहीं दिखाती कि महिला को घर से ना निकले। महिला क्यों नहीं घर से निकले? राहुल गांधी से शादी करा दो, क्या बात कर रहे हैं? बस। काफी बड़ी नहीं हो गई हैं? दोनों का सेम साइज हो गया ना। साइज मतलब उम्र। क्योंकि उनका भी उम्र और उनका भी उम्र। अब ये प्राइम मिनिस्टर होने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो कहने का मतलब दोनों का शादी हो जाए तो बस बाल बच्चा भी हो जाएंगे। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, ममता दीदी नहीं है ये, भाभी कहना शुरू कर दूंगा, राहुल गांधी से शादी कर ले। सर क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। ममता बनर्जी ने महिलाओं को लेकर बयान दिया है कि महिलाएं जो है वो रात के समय घर से बाहर ना निकले। क्या कहना है उस पे आपका? ऐसा है कि महिलाओं का हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ा हुआ है। मोदी जी जब से आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका नारा दिया हुआ है। और ये ममता बनर्जी पागल हो गई हैं, इनको कुछ करना तो है नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी इनका ये विचार बहुत ही गंदा है। इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। क्यों, क्या मतलब है ऐसे बोलने का कि ममता बनर्जी मतलब लड़कियों को बाहर ना जाएं? क्यों, लड़कियों का केवल घर में ही रहना है क्या? उनका काम वाम नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना? अभी देखिए सोफिया कुरैशी और क्या नाम है एक और जो क्या नाम था दूसरा, दो बेटियों ने मिलके क्या किया है वहाँ पर, है कि नहीं? तो बेटी को ऊपर दबाव देने की कोशिश ना करें। इनको वार्निंग के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अपना नाकामयाबी का टीकरा वो किसी और पर फोड़ रही हैं, महिलाओं पर फोड़ रही हैं। हाँ, वो नाकाम बिल्कुल भ्रष्ट क्या नाम है उसका मुख्यमंत्री हैं, और उनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि महिलाओं को वो रोकने वाली होती कौन है? महिलाओं के बारे में उन्होंने किया क्या है, ये बता दीजिए हमको। जब तुम महिलाओं के बारे में कुछ कर नहीं सकते तो महिलाओं को बोल कैसे सकते हो, ये बता दो हमको। जो दुष्कर्म छात्र के साथ हुआ है, अगर वो दिन में होता तो क्या महिलाओं के बारे में तब भी वो ऐसा बयान देती कि महिलाएं जो है वो दिन में भी बाहर ना निकले? यही तो कहने का मतलब, आप अपना नाकामी छुपाने के लिए इस बात को प्रकट कर रही हो। आखिर क्यों भाई, तुम ही तो महिला हो। तुम क्या रात में कहीं जाती नहीं हो क्या? दिन हो या रात हो बात बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन होता तो हो जाता। अब बताओ कि अगर दिन में होता तो क्या दिन में भी महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तो क्या बोलूं, ऐसा शब्द बोलना चाह रहा हूँ कि कैमरे में बोल दूं, पूरा वायरल हो जाऊंगा मैं। क्या बोलना चाह रहे हैं ममता दीदी? इनको तो शादी कर लेना चाहिए। ममता दीदी कहाँ की आ गई? शादी कर लेना चाहिए उनको। शादी करके घर बसा लो, अपने आराम से रहो, मौज में। तो बूढ़ी हो गई है वो। अरे बूढ़ी हो गई तो फिर जवानी आ जाएगी, शादी कर लेना चाहिए उनको। मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि उनके बुद्धि में थोड़े कीड़े भर गए हैं। इस प्रकार से बोलना नहीं चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाओं का मतलब पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब हम महिला को रात को नहीं निकलने दूं, दिन में नहीं निकलने दूं। क्यों भाई, ये बिल्कुल। पुलिस में भी महिलाएं हैं, आर्मी में भी महिलाएं हैं, हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो सबको रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है ना वो। उनको ऐसा शब्द का बानी पे लगाम देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल गंदा बात है ये। ऐसा शासन प्रसारण, अरे वो नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार से बात कर रही है, वो बकवास कर रही है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि शादी कर लेना चाहिए। शादी करके अपने घर बसाए, बच्चा बाल बच्चा पैदा करे तो बुद्धि थोड़ा ठीक हो जाए। जिसका बाल बच्चा ही ना हो, जिसका बेटी से कोई संबंध ही नहीं हो, तुम बेटी के बारे में क्या बोलेगी? हो गलत बोल रहा हूँ मैं, बताओ। तो ये सब चीजें बहुत। वो खुद तो एक महिला है, महिला होकर ऐसी बात बोल रही है। अरे तो महिला कहाँ से है? जब शादी नहीं की तो महिला का कहाँ से उनको दर्जा मिल सकता है? अरे भाई, जो महिला को शादी करने से महिला का दर्जा दिया जाता है? बेटी होती है पहले तो, बेटी के बाद शादी होने के बाद महिला बनता है ना।
तो कहने का मतलब उनको तो गलत है ना, वो शादी कर लेना चाहिए था, उनको बच्चा पैदा करना चाहिए था। तभी तो ममता दीदी कहते हैं उनको। अरे दीदी दीदी मत कहो ना, क्या कहे फिर? शादी कर ले, भाभी करना शुरू कर दो, बात खत्म। है कि नहीं? कहने का आप मतलब, करवाएंगे ममता दीदी की शादी? अरे उनके शादी के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा तुरंत। हाँ, कौन तैयार है, आपको पता है? अरे कोई भी हो जाएगा जी, मैं क्या बोलूं। मैं तो योगी क्या बाबा, कह रहे हैं? यहाँ पे योगी बाबा खड़े हैं, इससे शादी करवाएंगे। क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है बाबा ठीक है। आप क्या कहेंगे जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि महिलाओं को रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं वो उन्होंने बहुत बिल्कुल गलत ये बयान दिया है, ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनके सुरक्षा में कुछ कमी है, इसीलिए उन्होंने ऐसा मतलब डरावना ऐसा शब्द बोला उन्होंने। हाँ कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। बिल्कुल नाकामयाबी है उनकी। अगर उनके अंदर कामयाबी का वो होता कि पावर होता तो वो खुद अपने प्रशासन को टाइट करती, उस पर ज़्यादा ध्यान देती। ये नहीं दिखाती कि महिला को घर से ना निकले। महिला क्यों नहीं घर से निकले? हम आम आदमी होके घर से बाहर निकल सकते हैं, महिला क्यों नहीं घर से निकले भाई? क्यों? इन सर का कहना है कि ममता दीदी के दिमाग में जो है वो कीड़े हो गए हैं और उनको अब शादी कर लेनी चाहिए, तभी उनको समझ आएगा। बिल्कुल, ये काफ़ी हमसे शिक्षित लग रहे हैं। ये जो भी बोले होंगे सही ही बोले हैं। बिना शादी के आपने किसी को महिला नहीं कर सकती हो। शादी के बाद ही जो महिला का दर्जा मिलता है वो एक शादी के बाद ही किसी लड़की को मिलता है। तो शादी कर लेंगे तो क्या शायद उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो। लड़का चुन लिया, अच्छा, राहुल गांधी से शादी करा दो, क्या बात कर रहे हैं? बस। काफी बड़ी नहीं हो गई हैं? दोनों का सेम साइज हो गया ना, साइज मतलब उम्र। क्योंकि उनका भी उम्र और उनका भी उम्र। अब ये प्राइम मिनिस्टर होने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी, अब वो चीफ मिनिस्टर है। तो कहने का मतलब दोनों का शादी हो जाए तो बस बाल बच्चा भी हो जाएंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ममता दीदी नहीं है ये, भाभी कहना शुरू कर दूंगा, राहुल गांधी से शादी कर ले। दूसरी बात कि ऐसा महिलाओं जो लड़की जो बेटी बहन के बारे में घटिया बयान देने वाले के लिए जितना भी गंदा बात बोल दो बहुत कम है। मैं तो यही कहना चाहूँगा बस। और ये शासन प्रशासन उनके हाथ से सुधर नहीं रही है। अभी ना मतलब कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए बंगाल में। कर देना चाहिए, ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए। कहाँ वहाँ पर कितने कांड हो रहे हैं, क्या नाम है उसका, बंगाल में कितने मतलब। तो ये कहने का मतलब कि उनको एकदम बिल्कुल ऐसा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। शासन प्रशासन इनके हाथ से छूट रही है और ये आरोप लगा रहे हैं महिलाओं को कि महिला को नहीं निकलना चाहिए रात में। अरे भाई क्यों नहीं निकलना चाहिए, इसका जवाब दे दे वो, उनका कुछ नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ वाला शासन चाहिए लोगों को, योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए। योगी बाबा जैसा ही सीएम चाहिए। पूरा एकदम 29-32 जो भी राज हैं सब जगह योगी बाबा का स्टाइल में देखिए। शांत अगर नहीं हो गया माहौल तो बस जो कहेंगे वो मैं सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन योगी बाबा ही पूरा देश में चाहिए वैसा ही स्टाइल में, तब जाके सुधरेगा हिंदुस्तान। लेकिन बलात्कारियों को क्यों बचाती है ममता बनर्जी? अब वही तो उनको दर्द मालूम नहीं है उनको, इसीलिए बोल रहा हूँ शादी करने के लिए ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति को एहसास ही नहीं कि होता क्या है ये बलात्कार वगैरह, तो उनको तो शादी करके पता चले ना। ऐसे व्यक्ति को क्या पता चलेगा? इसलिए कहीं ना कहीं महिला का जो फ्रीडम है वो छीनने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल और ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उसके बारे में तो और भी सरकार सोच रही होगी ना कि भाई हमको इनको क्या कैसे सुधरेंगी ये। जिस छात्र के साथ दुष्कर्म हुआ है उस छात्र को उन्होंने बोला है कि वो छात्र कॉलेज के बाहर 12:30 बजे रात के कर क्या रही थी। ऐसा है जी कि ये रात और दिन, आप तो डे नाइट ड्यूटी तो सुने होंगे ना, हॉस्पिटल तो डे और नाइट में भी चलता है। और आपका कहने का मतलब कि कार्य भी कहीं काम भी चलते हैं दिन में भी रात में भी। वहाँ पर महिलाएं भी काम करते हैं और मर्द भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये सब खाली अपना नाकामी छुपाने के वजह से ममता बनर्जी ऐसा बयान दे रही हैं। उनके आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है, उनको बस एक बार है कि राहुल गांधी से शादी कर लें बस। लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ममता दीदी को शादी कर लेनी चाहिए? मैं इसलिए कर रहा हूँ, दोनों का विचार एक तरह से मिलते हैं। कैसे विचार ऐसे मिलते हैं कि वो सोना से आलू निकालते हैं। ममता बनर्जी सोना से आलू निकालेंगी और
ये आलू से सोना निकालेंगे, क्या नाम है राहुल गांधी। अरे पूरी वीडियो तो देखो इनकी, हाँ, वो भी मोदी जी ने बोला था, पूरी वीडियो देखो ये वाली। अरे नहीं नहीं नहीं, बंगाल में जो दुष्कर्म हुआ है छात्र के साथ, उस पर ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है कि महिलाओं को रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? निकलना चाहिए, अपने हिसाब से निकलना चाहिए, कोई जरूरी काम है तब निकलना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं निकलना चाहिए। साथ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता महिलाओं की फ्रीडम छीना जा रहा है? हाँ, छीना तो जा रहा है, मोदी सरकार में सब कुछ छीन गया। अरे ये बंगाल में छीनी जा रही है भाई। वहाँ भी तो केंद्र में तो बंगाल में भी, मतलब बंगाल भी इंडिया में आता है भाई। बस मैम, थैंक यू। इससे पहले जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, उसका आरोपी भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, उस पर भी कोई वो नहीं लगा, एक्शन नहीं लिया गया। इसके बारे में मेरे को पता नहीं मैम, पता ही नहीं मेरे को। कहीं ना कहीं नाकामियां भी छुपा रही है अपनी। नाकामयाब तो सारी सरकारें छुपा रही हैं, सारी। अब तो हर बारी चेंज होनी चाहिए सरकार, तभी बढ़िया रहेगा। बंगाल में जो सीएम है ममता बनर्जी, वो चेंज होनी चाहिए। हाँ, सीएम चेंज हो जाए, बाकी तो कांग्रेस ही रहनी चाहिए। मैं भी बंगाल का हूँ, जरूर चेंज होना चाहिए ऐसे महिलाओं को। हाँ हाँ, होनी चाहिए। क्योंकि वो महिलाओं के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब तो ऐसे बात कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि दीदी उस बार भी मेडिकल में जो हुआ था हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल में, हमारे वहाँ कलकत्ते में एक लड़की का रेप हो गया था। वो जो भी थे, मैंने ये खबर सुना था, उसमें भी सपोर्ट नहीं किया ममता बनर्जी ने, गलत बात कहा था। तो उन्हें भी रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से, वो भी तो एक महिला है। वो एक महिला, कोई मानता ही नहीं। दीदी बोल के अभी तक कोई माना है उसको? सब गाली दे रहे हैं, बंगाल के दीदी बहन सारे गाली दे रहे हैं अभी भी। आप जाके बंगाल में देखो, तो बंगाल की जनता दोबारा दोहराएंगी उन्हें? देखो मैं आपको बोलूं मैम साहब, ये ममता बनर्जी जो है ना, ये सबके मन में बैठ रखे हैं, जिनको अभी बोलता है कि वोट दो 3000 करके देंगे घर घर में, ये तो आप सुने ही होंगे। तो ममता बनर्जी महिलाओं के लिए कुछ सोचता नहीं है। हर बार, इस बार को भी इसी बारे में बोला, क्यों 12 बजे के बाद महिला नहीं निकलेंगे भाई? क्यों नहीं निकलेंगे? महिला के सुरक्षा के बारे में तुम सोचे कब हो? हाँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ इस बार को नहीं रहना चाहिए, ममता बनर्जी हट जाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।